हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं थ्योरी पोर्शन। तो आज हम लोग कर रहे हैं थ्योरी को ओवरव्यू चैप्टर 1 से। क्लास 11 आईसीएसई बुक का मेरे पास में है। सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ये है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो चलिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करते हैं। क्या बोला गया है कि अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करना है तो पहले प्रोसेस को समझते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ प्रोसेस मेंशन है, अकाउंटिंग प्रोसेस, जो आपको जानना है इंट्रोडक्शन में जानने से पहले। जानिए अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग यदि वर्ड को यदि देख ले, केवल अकाउंटिंग है ना, तो ये तो लग रहा है कि जैसे आईएनजी लगा हो तो कोई वर्ब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग एक मेथड या तो प्रोसेस है जिसमें आपको सिखाया जाता है। अकाउंटिंग क्या है? एक सब्जेक्ट भी है। अकाउंटेंसी बोलेंगे तो भी एक सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग बोलेंगे तो भी एक सब्जेक्ट है। मतलब ये एक सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, मैथ्स होता है, वैसे एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाता है। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिखाया जाता है वो आर्ट या तो वो मेथड या तो प्रिंसिपल या तो रूल्स जिसको बेस्ड करके आप फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा रीडिंग करके देख लेते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है ऑफ आइडेंटिफाइंग। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? इसको रिकॉर्ड करना है कि रिकॉर्ड नहीं करना है, ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। सो पहला होता है इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना क्या होता है? ये भी एक आर्ट है। अच्छा, आर्ट मतलब पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, समथिंग वो भी है, और आइडेंटिफाई करना भी एक स्किल है। यानी कि आइडेंटिफाइंग करना एक नॉलेज है। यदि आपके पास नॉलेज ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, तो आप जो है ना अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो पहला हो गया कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग। आप रिकॉर्ड करेंगे तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके पास जर्नल बुक है, लेजर बुक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स है, तो आप किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? तो रिकॉर्डिंग जब करेंगे फिर आपको क्लासिफाई भी करना पड़ेगा, है ना। सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एक जगह पे होनी चाहिए। अचानक मान के चलिए आपको जानना हो कि आपका टोटल परचेज कितना है, तो कैसे बताएंगे आप? टोटल आपका सेल कितना है, तो कैसे बताएंगे आप? आपका टोटल कैश एक्सपेंसेस कितना हुआ है, कैसे बताएंगे? टोटल कैश इनकम कितना हुआ है, कैसे बताएंगे? तो सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को आपको क्या करना पड़ता है? आपको क्लासिफाई करना पड़ता है। क्लासिफाई भी आपने कर लिया। अब इन चीजों को समराइज वे में आपको दिखाना होगा। समराइज कहने का मतलब क्या होता है? अब मान के चलिए 1000 ट्रांजेक्शन एक साथ है, तो क्या आप 1000 ट्रांजेक्शन को एक साथ किसी को देंगे तो उसकी कैपेबिलिटी होगा? पढ़ते पढ़ते तो दिमाग चकरा जाएगा। तो इसको करना क्या होगा? समराइज करना होगा, एक ऐसे वे में प्रेजेंट करना होगा जो सामने वाला देखते ही उसको ऑब्जर्व कर सके, एनालिसिस कर सके, और उसको बेस करके कुछ ना कुछ डिसीजन ले सके। लेकिन इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि जो भी आइडेंटिफाइंग करने के बाद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग। समराइजिंग मतलब होता है डेटा को आप एक साथ इस तरह से समराइज करके लिखते हैं, छोटे वे में लिखते हैं कि वो सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो, उसे पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो, तो इसे कहते हैं समराइजिंग। तो ये हो गया, समराइजिंग भी है। ये जो चीजें हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है ना। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही आइडेंटिफाई करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही क्लासिफाई करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही समराइज करना है। और इसके बाद क्या होगा? ये जो इंफॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड किया, इस रिकॉर्ड को आपको क्या करना होगा? सर्व करना होगा, दे देना होगा। किसको? अकाउंटिंग यूजर्स को। जैसे ही अकाउंटिंग यूजर को आप देंगे, तो अकाउंटिंग यूजर क्या करेगा? उसको देख के वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपका जो डेटा है वो कंपैरेटिव डेटा होना चाहिए, कंपैरेबल डेटा होना चाहिए, कि और भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो डेटा यदि हाथ में ले ले और आपका दिया हुआ डेटा यदि हाथ में ले ले, तो कंपैरेटिबल होना चाहिए। मतलब यदि अब कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है तो फिर उसका डेटा कैसे काम आएगा एक्सटर्नल यूजर के लिए? जो सपोज आपको मनी लेंड करने वाला है, आपके बिजनेस को फाइनेंस करने वाला है, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, आपके बिजनेस में वो इन्वेस्टर बनना चाहता है, तो वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्व करनी होगी उसको, एक्सटर्नल यूजर को। और सपोज यदि कोई आपको क्रेडिट में माल सप्लाई करता है तो उसे भी तो सिक्योरिटी चाहिए, तो कम से कम एटलीस्ट आपका फाइनेंशियल डेटा तो वो देखेगा ना, कि कितनी सिक्योरिटी है उसके पास में। तो कंपैरेटिबल डेटा होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल यूजर को जो आप इंफॉर्मेशन देंगे वो क्या होना चाहिए? कंपैरेटिबल होना चाहिए। यानी कि पूरे प्रोसेस में हम लोग स्टार्ट किए थे आइडेंटिफाइंग करने से, ये एक आर्ट है। खत्म कहां पे करना है? एक्सटर्नल यूजर को देंगे। इसके अलावा भी अकाउंटिंग में हमें और कुछ सिखाया जाता है, वो क्या है? तो वो है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग।
तो अकाउंटिंग प्रोसेस में एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा किया जाता है ना? क्या फाइनेंशियल डेटा एनालाइज किया जाता है? सपोज कोई फाइनेंशियल डेटा है, तो उसके बैलेंस शीट को देख के क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, उसके पीएल अकाउंट को देख के क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, उसके ट्रेडिंग अकाउंट को देख के क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें कहां से पता चलता है? तो अकाउंटिंग से पता चलता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग ये पोर्शन था जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पहले आपको डेफिनेशन पे फोकस करना होगा और वहां से आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग या व्हाट इज अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट मैटर है जहां पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करके आप रिकॉर्ड करते हैं, है ना? इसके बाद कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं, कैसे उसको समराइज करते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल जो एंड का जो डेटा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या बैलेंस शीट है, ये प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आप उसको सर्व करते हैं अकाउंटिंग यूजर को। अकाउंटिंग यूजर इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। केवल मालिक ही आपके द्वारा प्रिपेयर डेटा को यूज नहीं करता है। तो एक्सटर्नल यूजर भी है और इंटरनल यूजर भी है। इसके बाद अकाउंटिंग क्लोज नहीं हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा होता है। फाइनेंशियल डेटा को देख के एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना? तो ये था इंट्रोडक्शन का पोर्शन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।